अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और नए हफ्ते के हवाले से इंशाल्लाह भी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। क्या कुछ बनाने जा रहे हैं, कुछ आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हैं वो भी हमने शामिल की हैं। कुछ खाने ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि मौसम के हवाले से बड़े ज़बरदस्त थे, और कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो सस्ती भी हैं, इकोनॉमिकल और जायके के हवाले से बड़ी मज़े की। आज की हमारी रेसिपी जो है वो आज की जो हमारी रेसिपी है वो उसका नाम है तवा आलू। अच्छा, तवे पे खाने जितने भी बनते हैं मोस्टली मुझे तो बहुत टेस्ट इसका अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। आपके साथ इसकी बहुत सारी रेसिपी शेयर भी की हैं, अभी मज़ीद शेयर करेंगे। तवा आलू के साथ साथ हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और चीकू मिल्क शेक। ये दोनों सीज़न में हैं और इनको शेक बनाने का तरीका आपको सिखाएंगे, बताएंगे। जो आमतौर पर बाज़ार में शेक मिलते हैं ना, जब दुकानों में पीते हैं, और आप फिर घर आके कभी बना लें, और कभी आपने देखा होगा कि यार ये शेक वैसा क्यों नहीं बनता, चीज़ें वही आप देख रहे होते, दूध डाला, चीनी डाली, फ्रूट डाला, लेकिन ये क्या वजह है कि हम घर में जब बनाते हैं तो वो शेक उस जैसा नहीं होता जिस तरह बाज़ार का है। उसकी साइंस, टेक्निक, सीक्रेट भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी रेसिपी तवा आलू की। और मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं, क्या क्या डलेगा इसमें। आलू इसमें 1 किलो है, स्लाइस किए हुए, अभी आपको दिखाते हैं। नमक इसमें 1 चाय का चम्मच, अजवाइन इसमें 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ इसमें 3 खाने के चम्मच है, लाल मिर्च है कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 खाने के चम्मच, और लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने के चम्मच, तेल इसमें आधा कप है, सिरका इसमें 5 खाने के चम्मच हैं, दही इसमें 1.5 कप है, और लहसुन इसमें 2 खाने के चम्मच, और प्याज इसमें 2 अदद। तो यहाँ पे हमने आधा कप पहले कुकिंग ऑयल डाल देंगे तवे के ऊपर, और इसके बाद इसमें सबसे पहले शामिल हो, और प्याज तो साबुत आ गए। चलो छुरी दे दो भाई, या छुरी मेरे ख्याल में यहाँ से ले लेते। हाँ, ये वाली छुरी से। चलें, जब तक प्याज को हम स्लाइस करते हैं। सिंपल रेसिपी है बहुत, आम तौर पे जिस तरह घर में चीज़ें बनती हैं वैसी ये भी रेसिपी बनेगी, लेकिन तवे पे इसका जायका बड़ा मज़े का आता है, बहुत फ़र्क है। और अमूमन छोटे तवे जो होते हैं नॉन स्टिक, उन पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन लोहे के तवे के ऊपर इसका सही मानों में जायका आता है। तो सबसे पहला काम तो प्याज स्लाइस कर दें, और उसके बाद फिर इसके कुकिंग की तरफ आते हैं। मिल्क शेक सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। एक थोड़ा सा इसमें इशू ही होता है कि हम लोग चीनी इसमें बहुत शामिल करते हैं, बाज़ार में जो मिलते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे थोड़ा चीनी का इस्तेमाल भी कम रखें। बाकी इसमें अज्जा सारे के सारे हेल्थ के हवाले से फ़ायदेमंद है। दूसरा, तेल की खपत की बात मैंने कुछ दिनों पहले की थी कि हम लोग तेल का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। अभी कल ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें हम तकरीबन 4.2 बिलियन यानी 4.2 अरब डॉलर का ज़र मुबादला हमारे तेल की ख़रीदारी में जाता है, खुर्दनी तेल। और ये मिक़दार जो है, ये कहते हैं तकरीबन 47% बढ़ी है ये कोविड आने के बाद, 47%। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, आबादी बढ़ी लेकिन कंजम्पशन भी बहुत बढ़ी है। तो कोशिश करेंगे थोड़ा तेल का इस्तेमाल ज़रा कम करें, सेहत के लिए भी और गवर्नमेंट को नॉर्मल चलाने के लिए भी। चलें, ये चूल्हा ऑन कर दिया, और अब सबसे पहला काम प्याज। और इसकी आंच आपने जब कभी अगर तवे का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको थोड़ा सा बताते चलें, इसका आंच जो है ये आपने थोड़ी सी दरमियानी से थोड़ा तेज़ रखना है। बहुत तेज़ आंच पे अगर इसको आप पकाएंगे, ये पतीली नहीं है जिसमें हम आमतौर पे खाना पकाते हैं, ये डिफरेंट इसका तरीक़ाकार है, और ये इस पर पकाना भी डिफरेंट तरीके से होता है। अच्छा जी, चम्मच यहाँ पे एक अगर स्टील का होता था हमारे पास, अगर है ये आ गया, ठीक। ये प्लास्टिक का चम्मच इस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी पक जाएगा। ये लीजिए, सबसे पहला काम स्लाइस किए हुए प्याज, इसको थोड़ा फ्राई करना है, और इसको थोड़ा सा कोशिश करें तवे को पहले बैलेंस कर लें। ये आम तौर पे चूल्हा कभी कभार बैलेंस इतना नहीं होता, तो तवे को आपने थोड़ा सेट करना है। और दोबारा फिर आपको बताते चलें, आँच इसकी दरमियानी से थोड़ी सी तेज़, बहुत तेज़ आँच आप इसकी नहीं रखेंगे। ये दे दें, थैंक यू। चलिए, पानी इसका सारा गिरा देते हैं आलू का, और 1 किलो आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ये लीजिए, ये थोड़ा सा और फ्राई हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 खाने के चम्मच शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन, और इसकी भी भुनाई हो जाएगी शुरू।
आँच बस आपने थोड़ी बहुत एडजस्ट करते रहना है। पहले कभी अगर पकाया नहीं है तवे के ऊपर तो तवे का रूल ये है कि इसको कम आंच पे ही पकाएं। हम तो मजबूरी के मारे तेज़ आंच पे पकाते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन आपके पास थोड़ा सा इतना टाइम होगा तो इसको दरमियानी आंच या उससे भी थोड़ा सा कम पे पकाएंगे तो ये कंट्रोल में रहता है, क्योंकि तवा ये लोहे का तवा है, ये टेम्परेचर ज़्यादा जज्ब कर लेता है और फिर अचानक चीज़ें इस पर जलना शुरू हो जाती हैं। उससे बचने के लिए कोशिश करें कि आंच थोड़ी कम ही हो तो बेहतर है। ये लीजिए, इसको अच्छे कोशिश करेंगे जहाँ पे आंच ज़्यादा आ रही है वहाँ पे इसको जमा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पकाते हैं। अच्छा, आलू भी 2 किस्म के आ रहे हैं आजकल, एक तो वो लाल छिलके वाले आ रहे हैं और एक नॉर्मल। लाल छिलके वाले जो है वो बेहतर हैं, वो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ख़ास तौर पे उसमें ये शुगर कंटेंट कम है, वो चिप्स के लिए बड़े आइडियल हैं। और वैसे भी नॉर्मल कुकिंग में भी अगर आप डालेंगे इनमें थोड़ी ज़रा मिठास ज़्यादा है, तो ये फ़र्क है इन दोनों में। ये भी बेहतर है लेकिन वो अगर मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आँच सही है। इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज को कोशिश करें, लहसुन, दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इनको बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं। इनकी ग़ज़ाइयत इसी में है कि आप इसको थोड़ा सा ज़रा कलर इसका सफ़ेदी माइल हो, बस समझने की प्याज पक चुकी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से प्याज जो है ये 30 सेकंड, पूरी दुनिया की जो जितनी भी रेसिपीज़ हैं इसमें प्याज पक चुका होता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी प्याज जब तक ब्राउन नहीं हुआ तो प्याज कच्चा है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी तब्दील करने की कोशिश करनी है। ये इसको थोड़ा सा फ्राई किया प्याज। अब इसमें हम शामिल कर देंगे इसके सारे मसालेजात। 3 खाने के चम्मच कुटा हुआ धनिया, ये इसका बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है, ये शामिल किया। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा तीखापन कितना रखना है। लाल मिर्ची भी है और कुटी हुई और लाल मिर्ची पाउडर भी है। और ये हल्दी इसमें शामिल कर दी बस, और साथ में थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन का इसका बड़ा अच्छा जायका आता है। ज़ीरा भी इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे ख्याल में ज़ीरा भी मैं मंगवा के इसमें शामिल करवा ही देता हूँ। ज़ीरा है, चल। ये हमने इसका मसाला शामिल किया इसमें और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। मसाला जैसे ही शामिल करें कोशिश करें कि कंट्रोल में रखें इसको। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि और पकाना है इसको तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार दें, देखें बस, ताकि मसाला जले नहीं। बस ये देखें ग्रेवी, इसके मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हमने शामिल कर देने ये आलू, 1 किलो आलू है और इनको भी हम मिक्स कर लेंगे पहले। और ये ध्यान में रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आँच ये तवे में थोड़ी सी ज़रा दरमियानी रखें या दरमियानी से धीमी रखें। तेज़ आँच हमेशा इस पर चीज़ें जलाएगी। और अगर कभी इस तरह का मसला हो तो बेस्ट तरीका इसका ये है कि आप थोड़ा बहुत इसमें पानी शामिल कर दें बस। ये ले, इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा अभी नमक शामिल कर देंगे। नमक हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। दैट्स इट। इसको अभी हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अच्छा, पानी जिस तरह मैंने आपको बताया साथ साथ में अभी मैंने आँच तक नहीं की, तेज़ आँच पे ही पका रहा हूँ। और थोड़ा सा ज़रा ये और फ्राई हो जाए फिर इसकी हम आँच धीमी करेंगे। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएं बस। ये लीजिए, चलिए। अच्छा, इसका फ़ायदा एक तो ये जल्दी पकेगा। इसका मैक्सिमम टाइम 30 से 35 मिनट है। कॉस्ट इफेक्टिव है। आजकल के दिनों में तो सबसे मज़ेदार चीज़ वही है जिसका खर्चा कम है। और ओह, लेकिन कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जायका इसका बहुत मज़े का है। आलू मेरे ख्याल में से सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला आइटम है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और ये बच्चे बड़े सब शौक़ से खा सकते हैं। तीखापन आजकल तो इतना इसका ये तीखी नहीं है, कम है। इसको हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। मैं इसकी आँच अब कर रहा हूँ कम। और ये बस इसको हम सेंटर में इकट्ठा कर लेंगे और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर यही स्टार्ट करेंगे। कहने जाएगा विल बी राइट बैक।
जी वापस आ गए और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं दही। दही चेक कर लीजिएगा, इसमें सिरका भी पड़ रहा है और दही भी है। और अगर दही खट्टा हो गया तो फिर सिरका बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो बिल्कुल ना शामिल करें। अदरवाइज़ वैसे भी कॉमनली मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि दही जब भी इस्तेमाल करें कुकिंग में वो मीठा होना चाहिए, मतलब खट्टा कम से कम हो। थोड़ा भी ज़्यादा खट्टा हुआ है बिल्कुल ये इसका टेस्ट कम्प्लीटली चेंज कर देगा। तो कोशिश करें कि पहले चख लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। 1.5 कप में इसमें दही शामिल कर रहा हूँ, ये आ गया। और एक आइटम जो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे वो है ज़ीरा। ज़ीरे का जायका इसमें बड़ा अच्छा आता है, तो रेसिपी में लिखा हुआ नहीं है। 1 खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा भी शामिल कर देते हैं बस। और इसके बाद ये मिक्स किया और अब इसी में पकेगा और थोड़ा सा पक जाए फिर इसका मैं खटास इसकी चेक करूँगा। फिर इसमें हम देखेंगे सिरका में शामिल करने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। पहले इसको थोड़ा सा इसी में पक जाए और मिक्स करते जाएंगे। आँच मैंने इसकी अब बिल्कुल धीमी कर दी है क्योंकि ये कास्ट आयरन का तवा है और ये हीट बड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा जज्ब करता है। बिल्कुल जिस तरह नॉर्मली वो मिट्टी की हांडी होती है वो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ये भी। तो इसमें आँच आप थोड़ी सी धीमी रखेंगे तो जल्दी पक जाता है, टाइम इसका नहीं लगेगा, लेकिन आपकी डिश जलेगी नहीं। अब इसी में पकता रहेगा, इसको मैं जब तक इकट्ठा कर रहा हूँ। और हम आ जाते हैं हमारे शेक की तरफ। शेक की क्या साइंस है इसके पीछे कि जो बाज़ार के शेक है वो अच्छे बनते हैं और घर में जो मगर कोशिश करें वो नहीं बनते। तो एक तो उसका सबसे बड़ा इशू जो जिस किस्म की मशीन इस्तेमाल की जाती है ये ब्लेंडर। कभी आप देखेंगे बड़ा मशहूर एक ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले सकता, एन से नाम स्टार्ट होता है, सबसे मशहूर ब्लेंडर होते थे। उन्होंने क्या किया हुआ है कि जग वग वही लगा हुआ है, नीचे उसकी मोटर जो है वो निकाल दी और उसकी जगह हैवी ड्यूटी मोटर लगा दी। अभी कभी आप देखें हम घर में तो ये ब्लेंडर अगर आप इसको मुसलसल 1-2 मिनट चलाएं, 3 मिनट चलाएं तो चांसेस है कि ये ख़राब हो जाए, मशीन जल जाए। लेकिन वो मशीनें नॉन स्टॉप चलती रहती हैं और इसको जितना ब्लेंड करेंगे, जितना पीसते जाएंगे उतना बेहतरीन शेक बनेगा। तो सबसे पहले हम चीकू इस्तेमाल करें। चीकू का बड़ा अच्छा सीज़न, वैसे फ्रूट आजकल बहुत सारे सीज़न के आए हुए हैं तो ट्राई कीजिएगा। ये इसमें हमने चीकू शामिल कर दिया, साथ में दूध शामिल कर दिया और साथ में थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे। चीनी को हम कम ही रखेंगे क्योंकि चीकू काफ़ी मीठा है। चलें, ये इसको हम जब तक ब्लेंड बल्कि स्टार्ट कर लें ब्लेंड, यानी चलें। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा सा नमक और शामिल करूँगा और सिरका शामिल अब कर सकते हैं, दही ठीक था बिल्कुल, लेकिन थोड़ा शामिल करूँगा। ये जहन में रखिएगा। अच्छा एक और आपको तरीका बताएं। कुछ लोग जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत या हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, इसमें उनको चाहिए कि जब कभी खाना खाएँ नमक का इस्तेमाल कम करें और उसके साथ थोड़ा सा खटास डाल दें, कोई लेमन या सिरका या कुछ भी। इससे नमक की तलब कम आपको महसूस होगी। खाने में अगर नमक कम होगा आपको फील नहीं होगा। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ ये कि ट्राई करके देख लें, नमक कम रखें और उसकी जगह उसमें थोड़ा सा आखिर में थोड़ा सा नींबू का रस शामिल कर देंगे। वो खाने को इतना खट्टा नहीं करेगा जितना नमकीन कर देगा। फील आपको जो जायका है वो नमक का ज़्यादा आएगा। ये ले ये अब इसको हमने बिल्कुल आँच मैंने इसकी धीमी कर दी और मैं आपको धीमी आँच दिखा दूँ ताकि क्लैरिटी रहे। अदरवाइज़ होता क्या है कि आपको लोगों को आइडिया नहीं होता कि धीमी आँच कितनी है। ये बल्कि इससे ये ले ये देखें, ये कितनी कम आँच है, लेकिन आप ऊपर से तवे के ऊपर देखें कितना ये शोर कर रहा है अच्छा खासा। तो इसको इतनी ही आँच पे पकाना है और ये जहन में रखिएगा बार बार बीच में आपने थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करना है जब तक आलू इसमें पक ना जाए। बीच में आलू में थोड़ी सी कसर और है 3-4 मिनट की, तो थोड़ा सा पानी बीच बीच में ऐड करते जाए, ज़्यादा ना, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर आलू गल जाए। आलू को कोशिश करना है कि टूटे नहीं, गल भी जाए और साबित रहें। तो इसको हमने सेंटर पे इकट्ठा कर दिया और ये इसका आ गया स्पैचुला, जिससे हमने इसको साइडों को थोड़ा समेट लेना है बस। और इसको इसी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकेगा, मेरे हिसाब से 3-4 मिनट, और ये हो जाएगा तैयार। आ जाते हैं वापस हमारी शेक की तरफ। और जिस तरह मैंने आपको बताया था बेस्ट शेक बनाना है, इसको आपने कोशिश करें कि तकरीबन 5 से 6 मिनट मशीन चले।
5-6 मिनट तो आप चला नहीं सकते ये वाली मशीन है, इसको मैक्सिमम आप 30 सेकंड 25 सेकंड चला सकते हैं फिर रोक के। तो इसको कोशिश करें बार बार छोटे छोटे गैप के साथ, इसको जितना बारीक पीसेंगे उतना अच्छा शेक बनेगा। तो इसको भी अच्छी तरीके से पीस लेते हैं। इन द मीन टाइम ये भी इसी की जगह। अच्छा चलिए, इसमें हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी 1-2 हम रख लेते हैं गार्निश के लिए। और ये इसका पूरा सीज़न है आजकल। और ये भी आपको बताते जाएं कि ये स्ट्रॉबेरी आमतौर पे पहली दफ़ा है जो मैंने कराची में इतनी स्ट्रॉबेरी देखी है। और पता किया तो कहा कि सिंध पंजाब की भी आ रही थी, लेकिन सिंध की भी स्ट्रॉबेरी है और सस्ता भी हो गया रेट। और ये सारी की सारी सिंध में भी उग रही है, तो बड़ा अच्छा इसका जायका है। इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हमने चीकू के शेक में किया था। इसमें थोड़ा दूध शामिल करेंगे, साथ में थोड़ी सी चीनी। चीकू में चीनी थोड़ी कम रखी थी क्योंकि चीकू बहुत मीठा होता है, ये थोड़ा ज़रा खट्टा ज़्यादा है। इसको दोबारा फिर चलाते हैं। चलिए जी, ये एक तरफ रखा और अब स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की बारी आ गई। इसको बंद किया और इसको चलने देंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हम आइस भी शामिल कर देंगे। वैसे दूध ठंडा है लेकिन फिर भी ज़रा ठीक ठाक चिल्ड होता है, बहुत मज़ा आता है। इसको भी आपने खूब अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। चलिए, मशीन को करते हैं बंद और आ जाते हैं दोबारा। आपको रिकैप दे देते हैं हमने आज की रेसिपी के लिए क्या किया। तवा आलू बना रहे थे और हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया। इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस किए हुए वो शामिल करके वो फ्राई किए थोड़े से। इसके बाद इसमें हमने मसाले डाले, जिसमें 3 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा जो इसमें लिखा हुआ नहीं है वो भी शामिल किया, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 से 2 खाने के चम्मच। देख लीजिएगा तीखापन कितना रखते हैं। लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच है। अजवाइन का इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ कर देगा। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें शामिल करें, नहीं तो ना करें। मेरे हिसाब से इसका जायका बड़ा अच्छा हो जाएगा। अजवाइन शामिल किया 1 चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें हमने आलू शामिल किए, आलूओं को थोड़ा सा फ्राई किया और इसके बाद हमने तकरीबन 1-2 मिनट फिर इसमें हमने शामिल कर दिया दही। अच्छा, जब मसाला फ्राई करें तो थोड़ा पानी का छींटा देते जाएं ताकि मसाला जले नहीं। और आंच आपने थोड़ी दरमियानी से तेज़ रखनी है, दरमियानी रख लें। और उसके बाद आपने इसको धीमी आंच पर पकाना है। फिर इसमें हमने इसको पकाते रहे, फ्राई करते हैं। नमक शामिल किया, दही शामिल किया और आखिर में थोड़ा सिरका शामिल किया। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। चीज़ें हमारी सारी तैयार हैं, इसको सर्व करें जाएगा। भी रखता है। जी, वापस आ गए और शेक हमारे हो गए तैयार। अगेन इसको थोड़ा थोड़ा गैप दे दें और लेकिन तकरीबन कोई 3-4 मिनट सारा मिला के तकरीबन 3-4 मिनट ज़रूर इसको चलना चाहिए। अगर आप इसको नोट करें, बाज़ार में जो शेक मिलते हैं वहाँ पे उसके बाद देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ें डाल रहे हैं जो हम डाल रहे हैं। फ्रूट हमसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का तो नहीं डाल रहे ना, दूध भी वही है, चीनी भी वही चीज़ और बाकी और कोई चीज़ नहीं शामिल कर रहे थे। सिर्फ उसकी ब्लेंडिंग इतनी ज़्यादा करते हैं वो कि वो शेक मज़े का हो जाता है। आलू को हमने थोड़ा ज़रा रिफ़्रेश करने के लिए चूल्हा ऑन कर दिया। मेरे हिसाब से आलू गल चुके। यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, ये आ गया हमारा चीकू का शेक। बस, और साथ में उसके बाद स्ट्रॉबेरी का शेक आ गया। और ये भी सीज़न है इसका। कोशिश करें, बाज़ार में तकरीबन जो सिंध का स्ट्रॉबेरी सस्ता है और जायके के हवाले से बेहतरीन है वो भी। और इसको आप जिस तरह मैंने बताया था कि आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आराम से इसको आपने ला के, और भले नरम भी हो, अगर जो बाज़ार में नरम मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, और सिर्फ चेक कर लें कि जायका ख़राब ना हो। मैं ख़ुद लेके आया, हमने फ्रीज़ किए हैं। और सिर्फ जायका ख़राब ना हो तो गर्मी के से थोड़े बैठ जाते हैं, तो नरम पड़ जाते हैं, ख़राब नहीं होते। ख़राब वो होते हैं जो खा के आपको फ़ील होगा कि जायका उसका ख़राब है, वो अपना लें।
ऐसी स्ट्रॉबेरी ले लें जो जायके में ख़राब ना हो, लाके फ्रीज़ कर दें, सस्ती भी पड़ेगी। और अभी रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में आपको बहुत ही ज़बरदस्त शेक ग़ज़ाइयत के हवाले से भी बड़ा बेहतरीन और जायके के हवाले से भी, तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा मैं पानी और शामिल कर दूँगा। ये आ गया, बिल्कुल हल्का सा छींटा, ताकि ये नीचे से जले नहीं। आँच में अभी भी कम ही रखिए। तो मिक्स किया, बस इसको इकट्ठा कर लेते हैं सेंटर में। और आखिर में हमने 1-2 चीज़ें शामिल करनी है, वो अभी नहीं, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, फिर उसके बाद शामिल करेंगे। फ़िलहाल मैंने इसका चूल्हा कर दिया बंद और इसको इकट्ठा कर लिया। ये हमारे स्ट्रॉबेरी के शेक तैयार हो गए और ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और आलू हो गए तैयार। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चंद अदद हरी मिर्चें। ये डिपेंड करता है इसको तीखापन, लेकिन इसको काट नहीं रहे ताकि इसका तीखापन अंदर ही रहे, और जिसने तीखा इसको ज़्यादा करना होगा वो उसमें इसको काट के खा लेगा। दैट्स इट। ये मिक्स किया और बस। और आखिर में इसके साथ हमारे पास थोड़ा सा ज़रा वो पड़ा हुआ था, क्या नाम है, मक्खन, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। ये हमने इसमें ऐड कर दिया बस। तो आज की हमारी रेसिपी हो गई तैयार और दैट्स इट। कोई रिकैप आपको दे देते हैं इसका, जबकि भी बनाने लगे तो आपको आइडिया हो कैसा बनाना है। बड़ी सिंपल रेसिपी। चीज़ें जो हमने शामिल की हैं इसमें, अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो फिर इसमें एक आध चीज़ इसमें कोई माइनस करनी है माइनस करते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन मेथड यही है, और मेथड ये है कि सिंपली आपने इसमें पहले तो आधा कप कुकिंग ऑयल लिया और उसमें फिर 2 अदद प्याज फ्राई किए। फिर हमने इसमें मसाले डाले, जिसमें सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने के चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा लिखी हुई नहीं है रेसिपी कार्ड में, आप शामिल कर दें, इसका जायका अच्छा आएगा। और इसके बाद हमने इसमें शामिल किया कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, और इसको अच्छी तरीके से भून लिया। इसके बाद इसमें हमने शामिल किया आलू 1 किलो स्लाइस किए हुए, इसकी थोड़ी सी बनाई की। फिर इसमें हमने 1.5 कप दही शामिल किया, 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया और 2 से 3 खाने के चम्मच सिरका शामिल किया आखिर में। लेकिन ये जहन में रख लीजिएगा कि इसको हमने दही इसमें जो शामिल किया है वो बहुत खट्टा ना हो। अगर बहुत खट्टा हुआ तो फिर सिरका शामिल ना कीजिए, और बहुत खट्टा हुआ तो दही भी इसमें कम ही शामिल कीजिएगा। चलें जी, उसके बाद हमने इसको दम पे रखा, आलू पक गए, और आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।